एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव काम कर रहे हो कि खुद की हेल्थ को लेके। Oh yeah, so Varsha is living her best life, guys. Competitive, हाँ वर्षा? हाँ, और वो मुझे ये साइड मैंने नहीं देखी इसकी। God's child, guys. ऐसा कुछ नहीं है। God's child behavior है ये। दोबारा बोलती हूँ। Hello everyone, this is the second episode of Palak Jodar the Unted Talks, and I have with me my new guest and my flatmate and my very good friend, actually my first friend in college life, Varsha Sisodia. Hi guys. Please welcome her. So Varsha, how do you feel to be on podcast? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब मैं एक्साइटेड थी आने के लिए। So मैं कैमरा शाय हूँ थोड़ी सी, पर ठीक है। नहीं बट कैमरा शाही तो है तू थोड़ी सी, हाँ आई एग्री टू इट, बट तू बोल लेती है मतलब अच्छे से, तू ऐसे कोशिश करूंगी। ऑफ कोर्स कर लेगी ब्रो, मैं हूँ ना। चलो तो पॉडकास्ट पे आके कैसा लग रहा है ये बता। मैंने आर्या का देखा पॉडकास्ट, मतलब मैं थी सामने थी। आवर ऑडियंस गाइस, आवर सब्सक्राइबर्स। मैं सामने थी और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम दोनों का सुन के। तो तुम दोनों ने एक लिमिट सेट कर दी कि भाई ऐसा बोलना है, ऐसा अच्छा, मतलब आर्या ने जेन्युइनली रिस्पॉन्स दिया जो भी था। पर ऐसे सेकंड तूने बोला कि तुझे आना है, मेरे पे प्रेशर आ गया कि मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मैं मेरे आने वाले गेस्ट से भी ये हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मतलब आप जैसे नॉर्मल बात कर रहे हो वैसे यहाँ पे बात कर सकते गाइस हो। ये कम्युनिकेशन है, जस्ट दो फ्रेंड्स बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमें हाँ। ये सब नहीं सोचना है कि ये कहाँ जाएगी वीडियो, ये वो। अगर ये सोचेंगे तो हम नेचुरली नहीं रह पाएंगे। एग्जैक्टली। और हम दोनों जब नॉर्मली विदाउट बिहाइंड द कैमरा जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता हमारे कब 1 घंटा 2 घंटा निकल जाते हैं, और हम कभी कभी खाना खाना भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। सो वैसी ही अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन अपन को आज करनी है। तो तू ऐसा थॉट कुछ मत ला, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ है। मुझे नेचुरल लोग चाहिए यहाँ पे जो जैसे भी है। मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है क्योंकि मेरे को पता है कि तू प्रिटेंड नहीं कर पाती है कुछ भी। हाँ। जो तेरे दिमाग में है, मन में है, तू वही बोलती है। सो इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है। सो तू जैसे है वैसे नॉर्मली प्रेजेंट कर और कुछ नहीं। अच्छा ही है अपने लिए जो भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। जो लोग वर्षा को जानते हैं या फिर जो नहीं भी जानते हैं उनको मैं बताऊंगी कि ये शी इज सुपर गुड कुक। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने इसके हाथ का बना हुआ खाना खाया है एंड दे कैन नॉट गेट ओवर प्रेजिंग हर, एंड शी डज हैव दैट मैजिक इन हर हैंड्स काइंड ऑफ थिंग। और तो उसके बारे में ऑब्वियसली हम बात आज का अच्छा लगा। और इवन हमारे घर में मैं ही एक अच्छा खाना नहीं बनाती। हम फैमिली में 5 मेंबर है, सब लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। इवन मेरे 2 भाई, मम्मी, पापा सब। ओके गाइस, दिस इज द जेंडर स्टीरियोटाइप ब्रेकिंग। हाँ। इनके घर में काफी फॉरवर्ड मेंटेलिटी के साथ चला जा रहा है। सो देखा इनके घर में सब खाना बनाते हैं और सब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। एग्जैक्टली। या सो मम्मी इवन आंटी से बेटर ही बनाते हैं सारे। हाँ, मम्मी से बेटर ही बनाते हैं। हाँ तो सो और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फीमेल है या फिर लड़की है, मम्मी है तो ये लोग खाना बनाएंगे, इनका ही काम है ये, और इनको बनाना चाहिए, अच्छा बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेल भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और जैसे कि अपन देखते हैं हर एक रेस्टोरेंट हो या फिर किसी भी जगह हो, वहाँ पे सब आदमी लोग ही होते हैं और जो बहुत अच्छा खाना देते हैं अपन को बना के। हाँ, इन चीज़ों के बारे में हमें आगे बात करनी है। सो आजकल मोस्टली जो हम लोग इवन ये भी नोटिस करते हैं कि जो अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे जो शेफ होते हैं वो मोस्टली मेन होते हैं। हाँ। वहाँ पे वुमेन शेफ आई डोंट नो, मैंने तो नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी, मूवीज में भी नहीं देखी मैंने कभी, और रियलिटी में भी नहीं देखी। वहाँ पे मेन शेफ ही होते हैं। तो इसका क्या रीजन लगता है? मतलब कि मैंने इस चीज पे थोड़ा थॉट दिया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके रीजन दो हो सकते हैं। पहला कि रेस्टोरेंट में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पे आप पे एक स्ट्रेस होता है वर्क का, आपके पास आपके वो आ रहे हैं
कस्टमर्स आ रहे हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, कब एक साथ में 10 भी आ सकते हैं, एक साथ में 20 भी आ सकते हैं, तो आप पे एक प्रेशर होता है, आप पे जल्दी से जल्दी फूड उनके सामने रखना होता है बना के आपको, आप लेट नहीं कर सकते, आपका एक लिमिट है। तो वो चीज प्रेशर हैंडल करने की जो बात है, वो लोगों को ऐसा लगता है बिजनेस वर्ल्ड में कि वो मैन ज्यादा अच्छा कर पाता है। आई थिंक इट्स जस्ट अ ओपिनियन। और जैसे कि वर्षा ने एक चीज भी मेंशन की कि जो विमेन, मतलब जैसे कि ये खुद घर पे खाना बनाती है, तो उसके कंपेयर में इसके भाइयों का बनाया हुआ खाने का में टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है, हालांकि वर्षा के में बहुत अच्छा आता है गाइज। लेकिन इसके पीछे ये भी रीजन हो सकते हैं ना वर्षा, की भाई तेरे जब चाहे तब खाना बनाते हैं, हाँ, पर तू और आंटी को तो डेली बनाना पड़ता है। तो वुमेन के लिए ये एक चॉइस ही नहीं है, ये एक नेसेसिटी है उनके लिए कि उनको तो बनाना ही है। अगर एट द एंड ऑफ द डे कोई उठ के नहीं आया खाना बनाने किचन में, तो इनको तो जाना ही पड़ेगा। तो इनकी तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैन की तो वो चॉइस होती है ना। और जो काम हम अपन चॉइस से करते हैं कि आज मुझे करना है और आज मुझे नहीं करना है, तो जिस दिन हमें करना होगा उस दिन हम अच्छे से करेंगे। हाँ, ये आई थिंक एक रीजन है कि मैन या फिर इसके भाई जो भी खाना बनाते हैं वो अच्छा बना पाते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से बनाते हैं, जब उन्हें बनाना है तब बनाते हैं वो। हाँ, इसका ये रीजन है। इवन हमारे घरों में भी शादियां होती है, तो वहां पे भी जो हलवाई वगैरह होते हैं वो मैन होते हैं। ये भी एक रीजन है। मतलब अपने बेसिक लेवल पे ले, होटल्स तक अगर ना भी जाए तो वहां पे भी हलवाई मैन होते हैं। और मुझे कुकिंग पसंद है, मतलब मुझे लोगों को खिलाना पसंद है खाना। भले मुझे कि मेरी खुद की भूख आधी चली जाए या फिर मैं खुद भूखी रह जाऊं, पर सामने से आपको रिस्पांस मिलता है ना अच्छा, कि बहुत अच्छा खाना बना है, बस यार नेक्स्ट टाइम प्लीज बनाना है ऐसा, या फिर रेसिपी बता तेरी क्या बनाया है, क्या डाला है तूने उसमें, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ की। और मैं मतलब उस चीज़ में संतुष्ट हो जाती हूँ कि यार अच्छा खाना बना है। तो होता है ना कि एक खुद की शांति के लिए अगर आपको कोई चीज, वो एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है, कॉम्प्लीमेंट लेने किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है। और वो मुझे अगर मेरी कुकिंग को लेके मिलता है तो मुझे उस चीज की खुशी तो क्या कॉम्प्लीमेंट से आधी भूख बढ़ती है? ऐसे नहीं है, कॉम्प्लीमेंट से बढ़ती है, पर वो होता है ना कि मतलब मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, पर मुझे वो चीज अच्छी लगती है करनी, मतलब लोगों को खाना खिलाना मुझे पसंद है। मतलब एक अगर इसे ऐसे इस एंगल से लेगी, लोगों का पेट ज्यादा भरता हुआ देख के तेरे खाने से, हाँ, और जो उनके फेस पे तुझे वो एक सेटिस्फेक्शन दिखता है कि यार अच्छा खाना मिल गया, हाँ, तो वो तुझे अच्छा लगता है। वो मुझे अच्छा लगता है। ओह गॉड, दिस इज शी इज जस्ट गॉड्स चाइल्ड, गॉड्स चाइल्ड गाइस, गॉड्स चाइल्ड बिहेवियर है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब सबको अलग अलग चीजों से खुशी मिलती है, मुझे शायद इस चीज से मिलती है। हाँ वो भी है। तेरी हॉबी, मतलब हाँ शुरू तूने जैसे भी किया था कुकिंग, बट अभी वो तेरी एक हॉबी बन चुकी है। तेरे को ऐसे अच्छा, शायद मैंने कुकिंग भी शायद इसीलिए ऐसे ही शुरू की हो कि कब मैं खाना बनाऊंगी, अच्छा बनाऊंगी तो लोग खुश होंगे क्या अच्छा खाना बनाया है, तो मैंने वैसे ही शुरू किया हो, क्या पता। दिस गर्ल लव्स कॉम्प्लीमेंट गाइस, प्लीज whenever you get the time do give it to her, message her, talk to her because she loves it. हाँ, कि मुझे खाना बना के खिलाओ, ऐसे वैसे नहीं खा, हाँ मतलब वो तो आता ही रहता है तुझे, वो तो हम एक स्नैप भी डाल देते हैं तो हमें इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं कि हमें भी खाना है, हमें भी कभी बुलाओ खाने पे, ये वो। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट या वर्षा लव्स कॉम्प्लीमेंट, आई हैव डिस्कवर्ड दिस थिंग। ठीक है, ओके सो वर्षा, अभी हम लोग कुकिंग से जाएंगे फिटनेस की तरफ। सो अभी तूने ये फिटनेस जर्नी अपनी शुरू की है, जिमिंग स्टार्ट की है, और कितना टाइम हो गया? 6 महीने, 5 महीने तो हो ही गया। हाँ, 5 महीने हो गया। हाँ, तो 5 महीने से वर्षा ने जिम किया और इसने काफी वेट लॉस किया है, और कंसिस्टेंसी जो वर्षा की रही है अपने जिम को लेके, वो बहुत ही डेडिकेशन भरी, फुल ऑफ डेडिकेशन रही है गाइज। पीपल with whom she started her gymming, they were somewhere lagging in the dedication, but she was so consistent, and I really appreciate her gym or the fitness journey a lot. So वर्षा, तूने जिम स्टार्ट किया और हो गए 5-6 महीने, ठीक है, पर तुझे इंस्पिरेशन किस चीज से मिली? मतलब ऐसा क्या हुआ कि तूने अभी 5 महीने पहले जिम स्टार्ट की, तूने 4 साल पहले क्यों नहीं जिम स्टार्ट की? मतलब मैं जिम का यूं है, मुझे करनी थी, मुझे क्यों करनी थी? मुझे बहुत टाइम से जिम करनी थी। एक सेकंड, तुझे जिम बहुत टाइम से मेरे दिमाग में थी बहुत टाइम से कि मुझे जिम जाना है, मुझे जिम जाना है, पर वो एक चीज ऐसे
मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कब से शुरू करूँ और मैं कैसे शुरू करूँ। मुझे खुद को से वो हो नहीं रहा था, तो ऐसे तेरे बैक ऑफ मोटिवेशन नहीं आ हेड रहा में था। बहुत टाइम से बहुत था। टाइम से था कि मुझे जिम जाना है, मुझे जिम जाना है। और मैं घर पे भी इससे पहले जब मैं कोचिंग में थी, नेट की प्रिपरेशन करती थी, तो मैं हमारा दोपहर का कोचिंग होता था 2 से शाम को 8 बजे 9 बजे। तो सुबह का बहुत टाइम होता था मेरे पास में, तो मैं घर पे भी आधा एक घंटा अपना योगा हुआ कुछ भी ऐसा करती थी जिससे मैं अपना वेट है वो मेंटेन कर सकूं। और पिछले 10-12 साल से मेरा वेट कंटिन्यू था, वही कांस्टेंट था कि मैं 52 53 पतली थी तू पहले। पतली थी मैं। और जैसे मैं यहाँ पे आई में मेरा वेट सडन बढ़ता जा रहा है और मैंने यहाँ पे 10 से 12 किलो वेट गेन कर लिया। और ये चीज मुझे तूने मतलब ऐसे बोला नहीं कि वर्षा तेरा वेट बढ़ रहा है, पर तूने मुझे हमेशा पॉजिटिव बोला कि वर्षा नहीं तू अच्छी लग रही है, तू मोटी भी अच्छी लगती है, तो गोलू मोलू तेरे गाइस मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला गलत था। नहीं बोला तूने नहीं पर ये फैक्ट था। हाँ। ये मतलब इसका जब वेट था, वेट गेन था ऑलरेडी, अभी तो इसने काफी लॉस कर लिया है, बट जब इसका वेट था तब भी आई डोंट नो ड्रेसिंग इसकी इस तरह से थी या क्या थी, बट शी नेवर लुक्ड फैट। हाँ मुझे किसी ने यूं नहीं बोला कि वर्षा तेरे पे ऐसे मतलब इसको तो तेरे इसके पीछे इंस्पिरेशन ही है ना कहीं, तुझे किसी ने फैट शेमिंग बॉडी हाँ शेमिंग ऐसा तो कुछ नहीं भी किया। नहीं किया मेरे पे कि तू मोटी लग रही है, तेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब चीजें। और तूने हमेशा मुझे पॉजिटिव ही बोला है और वो चीज मुझे फिर होती गई कि यार मोटी भी अच्छे लग रहे हैं, क्या दिक्कत है और कर लेंगे शुरू, टाइम है, ये है वो है। फिर जब घर पे जाते हैं और घर पे मम्मी मतलब ऐसे नहीं कि पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता कि आपका बेटा हेल्दी हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है, उनको यूं लगता है कि ठीक है खा रहा है वहां पे, हमसे तो अच्छा ही मिल रहा है उसको मोटा हो रहा है वहां पे। पर उनको एक हेल्थ का भी कंसर्न रहता है कि कल को बीमारियां बढ़ेंगी इस चीज से, मोटापे के साथ में बहुत सी बट तू बीमारियां बहुत आती टाइम हैं। तक पतली थी, अब तू सडनली एकदम से मोटी हुई ना यहाँ पे। हाँ। वो तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस चेंज हुआ एकदम से, पानी वगैरह हाँ। खाना सब चेंज हुआ, तो उसकी वजह से वो चेंजेस आने तो नॉर्मल है। पर बट उनको मेरी हेल्थ को लेके थोड़ा यूं हुआ कि हेल्थ ना आगे मोटापा बढ़ता ही जाएगा, वो हेल्थ को अपन को इफेक्ट डालता ही डालता है, कुछ भी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, बीपी वगैरह सब कुछ दिक्कतें होनी शुरू हो और जाती वेट है। गेन तेरा कंटिन्यू हुए जा रहा था, हुए ऐसा जा नहीं रहा कि है, हाँ कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया, वो बढ़ता ही जा रहा है। मैं हर एक महीने में चेक कर रही हूँ तो 1-2 किलो बढ़ता ही जा रहा है वो। तो मुझे खुद को ऐसे रियलाइज हुआ कि वर्षा ये चीज तो मतलब कम होने का नाम नहीं ले रही है और तेरे को खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। और मैंने मतलब 1 महीने जब तू घर गई थी अप्रैल में, तब मैंने सोचा था कि मैं घर पे कुछ हेल्दी बनाऊंगी और डाइटिंग से शुरू करती हूँ सब चीज़ें। पर डाइटिंग से वो चीज़ हेल्दी घर का खाना खाने की वजह से वो और बढ़ गया। मैंने चेक किया, मेरा 2 किलो और वेट बढ़ गया 1 महीने में। फिर मुझे लगा कि नहीं वर्षा ऐसे नहीं होगा। फिर हमने मतलब मई में मैंने शुरू की जिम। और जैसे जिम जाना शुरू किया मुझे खुद को ऐसे अच्छा लगने लगा एक्सरसाइज करने से, और वो इफेक्ट भी दिख रहा था। पर ऐसा आजकल मतलब ये जिम वाला थोड़ा पॉपुलैरिटी जो है हाँ। ये मतलब वैसे भी ऐसा बहुत नहीं है बढ़ कि मैं गई यूँ है। बोलूँगी कि आप जिम जाओ तो ही आपका वेट कम होगा, पर मुझे यूँ था कि कंसिस्टेंसी चाहिए थी कि हाँ अगर जिम जाऊंगी तो एक रूटीन हाँ बना मतलब तेरे रहेगा। ऊपर से प्रेशर निकल गया कि कैसे पतली हूँ, मतलब जिम के हाँ थ्रू अपने आप हो रहा था वो चीज। हाँ अपने आप हो रहा था। और वहाँ पे आप लोगों को देखते हो, वहाँ पे आपसे बड़ी उम्र के लोग अगर हाँ अपने एक हेल्थ एज को लेके, 60 ईयर ओल्ड लेडी। हाँ ओल्ड लेडी वो जिमिंग करती है और वो बहुत अच्छा करती है, हमसे भी बहुत अच्छा करती है वो। और वो एक हमारे लिए इंस्पिरेशन ही है कि वो इतना अच्छा कर रही है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम में क्या दिक्कत है। और हम तो उनकी भी आधे के आधे उम्र के हैं, तो हमें करना चाहिए ये। वही। हाँ तो तू यहाँ से उठ के जाती है, वो एक मोटिवेशन वहां पे लगती है ऑब्वियसली उठ के जाने के लिए जिम। हाँ और फिर और वहां जाके तेरे पास ऑलरेडी बहुत हाँ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन होती है। और मतलब जिम में जाके मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार 1 घंटा टाइम वेस्ट हो गया या फिर 2 घंटे निकल गए, मुझे कभी फील ही नहीं होता है टाइम कैसे निकलता है। हम 6:45 के आसपास जाते हैं और 8:30 बजे आते हैं, और 8:30 बजे भी मुझे फोन करके बुलाना पड़ता है, मतलब मुझे बुलाते हैं लोग कि चल बहन टाइम हो गया घर जाने का। वरना मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि यार और कर लेते थोड़ी सी, ऐसे अच्छा लग रहा है।
तो नहीं। मुझे ऐसे खुद तो को तू लेके अपनी जिम फिटनेस जर्नी को काफी एम्ब्रेस कर रही है, कोई काफी तेरे हाँ को मजे आ रहा है, अच्छा मजे लग आ रहा रहे, है। मुझे अच्छा लग रहा है। और यूँ है कि आपकी लाइफ में मतलब पूरे दिन में एक तो आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो कि खुद की हेल्थ को लेके ओ अवेयर हो, या और भले आप पूरे दिन आके कुछ ना करो, सो जाओ, खाओ पियो, कुछ भी करो, पर एक तो पर तू कम दो कर रही है ना, कुकिंग भी कर रही है लोगों के लिए भला, मतलब लोगों के लिए भला भी किया जा रहा है प्लस अपना भी भला किया जा नहीं, रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, भला किया जा रहा है, पर वो मुझे पसंद है, तो मतलब मैं अपने उसके एक हॉबी के लिए ही उसको मानती हूँ। ओके, तो मतलब तेरा जिम करने का रीजन या जिम फ्रीक होने का रीजन तेरी बॉडी पॉजिटिविटी है, ना कि कोई फैट शेमिंग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि कोई कितना ही फैट शेमिंग कर ले, कोई कितना भी आके हमें कुछ बोल दे, पर जब तक हमारा इंटरनली मन नहीं होता ना कि यार मुझे आज करना है, मुझे फिट होना है, तब तक कोई हमें आके कुछ भी बोल के चला जाए, भले ही हमें पतला होने के लिए ताने मारे, भले ही हमें मोटे होने के लिए ताने मारे, बट वी नेवर लिसन टू इट जब तक हम लोग सुनना चाहते नहीं हाँ, है। बुली होना, हाँ वो वाला कॉन्सेप्ट है, बट जब तक हम सच में इंटरनली नहीं चाहते पतला होना या मोटा होना, तब तक हम नहीं होते हैं। सो इट्स ऑलवेज बॉडी पॉजिटिविटी विच like drags you to the gym, guys. It's never fat shaming or body shaming. There must be a positive reason though. Okay, तो तुझे अभी जिम करके, हालांकि तूने अभी बातों बातों में काफी सारा एक्सप्लेन किया कि तुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑल, बट मतलब मतलब तेरे को ऐसा क्या लगता है कि अगर तू जिम छोड़ देती है अभी कुछ टाइम, तो तेरे को क्या चीजें मिस आउट लगेगी, मिसिंग होगी? ऑब्वियसली हेल्थ वाइज भी तू थोड़ी शायद तू वेट गेन करने लगे, क्योंकि खाने पे कंट्रोल अभी भी तेरा नहीं है उतना अच्छा। और क्या लगता है तुझे जो तुझे जिम की वजह से मिला है, या तुझे लगता है कि जिम नहीं करूंगी तो वो चीजें भी छूट जाएगी मेरे से? सुबह उठना, राइट? हाँ, सुबह उठना, मतलब अगर मैं जिम जाती हूँ उस दिन 6 बजे उठ जाती हूँ मैं, और जिस दिन जिम नहीं जाती उस दिन 8 साढ़े 8 हो जाते हैं उठने में, और मुझे बहुत गंदा लगता है खुद को अंदर से कि आज कितना टाइम हो गया है, 8:30 हो गया है यार, उठना है, धूप आ गई है, या फिर उठना चाहिए अपन को जल्दी। तो मैं एक वो रूटीन सेट हो जाता है, और 6 बजे आप खुद बायोलॉजिकल अलार्म लग जाता है बॉडी में कि हाँ। आपकी 6 बजे आँख खुल जाती है, और वो मुझे बहुत सही लगता था कि 6 बजे उठ के जाओ, अपना एक रूटीन बन जाता है। और अगर जिम भी नहीं जाती तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगी, जल्दी उठने को, अपनी स्टडी में, या फिर थोड़ी तो करनी है यार पढ़ाई। करनी है यार, पेपर आ रहे हैं, ऑब्वियसली करनी है। भाई पॉजिटिव तो बोल सकते हैं कि पढ़ाई के लिए उठ जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है guys। मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ काफी दिन से इस चीज के लिए, बट होपफुली मैं कर पाऊंगी। बट हाँ, वही एक अच्छा है कि आपने ना अपने आप को कहीं पे एनरोल कर दिया, कहीं पे आप अपने अपना नाम डाल दिया, एक चीज के लिए अब आप डेडिकेटेड हो गए ना, तो अच्छा होता है, मतलब वो चीज डेली करनी इजी हो जाती है। हाँ। इंस्टेड की अब जैसे मैं वॉक करती थी पहले कभी कभी, अभी अभी तो मेरी बंदी पड़ी है, शुरू ही नहीं हो रही मेरे हाँ, से। और मुझे लगता है कि तुझे शुरू करनी चाहिए। हाँ, और मुझे भी लगता है कि मुझे शुरू करनी चाहिए, पर मेरे से शुरू नहीं हो रही है। तो किसी को साथ में ले, वो अकेले से नहीं होता, जब आपको कोई एक और बंदा पुश करे ना कि नहीं पलक अपन चलेंगे। नहीं, मेरे साथ जो बंदी थी ना, वो मेरे से भी भयानक थी, वैष्णवी घुले। मतलब वो डेली, मतलब मैंने उसे एक दो बारी हम लोगों का डिसाइड हुआ था कि कल से अपन दोनों जाएंगे। शर्ली को लेना शुरू कर तू, शर्ली बहुत इस चीज को लेके नहीं रे, शर्ली भी ऐसे ही करती है। गाइस, वही मैं बात कर रही हूँ कि पुश जब तक आपके पास नहीं होता है ना, तब तक मुश्किल होती है ये चीज, ये लिटरली बहुत मुश्किल है। सुबह अपनी मर्जी से उठ के अपना बेड छोड़ के वॉक करने के लिए जाना, मतलब क्या हो जाएगा? आके मैं पतली दिखूंगी? नहीं, मैं वैसे ही दिखूंगी। नहीं, तो मैं क्यों ऐसा उठूं? कुछ नहीं है कि आके मतलब आप पतले मोटे होने के लिए वॉक करना है, ये आपको खुद को अंदर से अच्छा फील करवाता है कि आज मैंने सुबह उठ के यार कुछ तो अच्छा किया है। मैंने सो के भी अच्छा कर लिया। सो के कुछ अच्छा नहीं होता है। ठीक है गाइस, जस्ट health freak and a lethargic person talking to each other. It's a normal convo. ठीक है, अभी मेरे को यूं बता कि जो लोग जिम करते हैं और डाइट फॉलो नहीं करते, जो इनमें कि तू भी कहीं ना कहीं थोड़ी हाँ, काउंट होती है, तो उसके क्या, मतलब उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपने जो जिम की है उसका कोई फायदा नहीं है अगर डाइट नहीं की तो। डाइट नहीं की है तो, क्योंकि वो चीज आपने जिम में 200-300 कैलोरी नहीं, इससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है,
तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने कैलोरी बर्न की है 400 500 600 जो भी है, पर अपन जो खाना खाते हैं ऑयली फूड हुआ या फिर कोई भी पैक्ड फूड हुआ, उसमें कैलोरी भर भर के आती है, और वो कैलोरी उस चीज को तो कहीं बैलेंस्ड ही नहीं करती है, मतलब वो तो कहीं पे भी कॉम्पनसेट हो हाँ जाती है। वही, तो वो चीज़ का कोई फायदा नहीं होता है, और वो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे इफेक्ट डालती है। जैसे मैंने अगर डाइटिंग नहीं की थी तो मेरे जिम ट्रेनर ने यूँ बोला कि तेरी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है। ओह, हाँ, और मुझे फिर ये चीज़ ऐसे फील हुई कि यार मैं क्या कर रही हूँ, फिर 3-4 महीने से किए जा रही हूँ और उस चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं हो रहा, और मेरा वेट एकदम कांस्टेंट हो गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मतलब ओवर जिमिंग भी नहीं, जिमिंग करना विदाउट डाइट इज हार्मफुल, हाँ, इवेंचुअली हार्मफुल हो जाता है वो। हार्मफुल हो जाता है वो। तो क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से तो एनर्जी लॉस कर रही है, पर आप उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहे। हाँ, और उसको पॉजिटिव एनर्जी में नहीं अपन ले पा रहे हैं। हाँ। अपने कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो वो चीज आपको फिर नहीं, मतलब आप बॉडी को प्रिपेयर ही नहीं होने दे रहे कि वो आपको एक अच्छे लेवल पे लेके आती है और आप फिर से वहां से गिर जाते हो। हाँ, तो वो खराब करती तो है। डाइट इम्पोर्टेंट है। डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, और अच्छा खाओ, अच्छा रहो, रहो, और लंबा जियो। यह अपने आप ही बना है। ठीक है, अभी मेरे को यूं बता कि तू मुझे जितने भी तेरे को याद आ रहे हैं जिम के बारे में, ट्रुथ मतलब फैक्ट और मिथ क्या है, जो भी एक दो व्हाटएवर। ट्रुथ यही है कि कुछ लोग गुस्से से एनर्जी नहीं, किसी में गुस्सा भरा होता है कि वो जिम में निकाल के आते हैं। हाँ, किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वो लोग वही जिम कल्चर। हाँ, वो जिम कल्चर आजकल जो शुरू हुआ है कि अब तो मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छा दिखना है, अच्छा, तो वो मतलब इफेक्ट नहीं है उसका, मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ आपको अच्छे से खुश कर पा रही है। वो एक बट होता है वर्षा, लोगों का अपना एंगर वेंट आउट होता है, कुछ लोगों का ये वे होता है। हाँ, होता होगा, पर वो जैसे होता है ना वो कि एक आर्ट होती है शायद, वो पता नहीं मुझे उसका अच्छे से क्या होता है वो, बट लोग ब्रेक करते हैं चीजों को इंटेंशनली। एक रूम क्रिएट किया जाता है, वहां पे लोग अपनी मर्जी से कुछ भी दीवार पे फेंक फेंक के मारते हैं। वो एक एंगर रिमूव करने का तरीका है, अपने अपनी नेगेटिव एनर्जी वेंट आउट करने का। पता नहीं, होता है ये वे, या शायद ये मेरा वे नहीं है। तो मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम। और यू है कि जैसे यही ना कि मिथ और फैक्ट में मैं मतलब ऐसे पूछ रही हूँ देखो कि जैसे कि अभी ये तूने बताया था डाइट वाला पार्ट। हाँ, हाँ, ये अगर आप अकेला जिम करो और अगर आप डाइट नहीं करो तो क्या आप वो एक वर्क कर सकती है वो चीज, तो वो इवेंचुअली एक टाइम के लिए वर्क करेगी, बट इवेंचुअली आपको बॉडी प्रॉब्लम देगी। मतलब आपका वो बाहर निकल के आएगा वो इन्फ्लेमेशन के थ्रू या जो भी है आपकी नेगेटिविटी के थ्रू, जो भी एनर्जी। तो ये एक मिथ है कि सिर्फ जिम से भी हो जाता है, नहीं, अपन को साथ में इनटेक भी चाहिए। हाँ, तो ये एक तरह का मिथ हो गया, और फैक्ट ये हो गया कि डाइट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जिम है करने हाँ, के साथ साथ जिम जितना ही इम्पोर्टेंट है डाइट। ठीक है। और हाँ, कुछ लोग, एक ये भी होता है ना कि कुछ लोग हंगर के थ्रू मतलब स्टार्व करके खुद को पतले नहीं, होते हैं। वो चीज़ बहुत बेकार है कि आप भूखा रह के आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो वो कल को आप खाना शुरू करोगे, खाना तो आप कभी बंद कर ही नहीं सकते, खाने के बिना आप रह ही नहीं सकते हो, तो आपको वो चीज़ें ज़रूरी है खाना खाना, और कल को आप खाना खाओगे तो वो फिर से आपकी बॉडी में वेट गेन होगा ही, वो कहीं ना कहीं से किधर से निकल के आएगा ही, और आपको वो चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। मेरी एक फ्रेंड थी जिससे मेरा भाई बहुत इंस्पायर हुआ था, ऐसे उसकी वेट जो उसने लूज़ किया था उसके लिए उसने 1 महीने तक खाना छोड़ दिया था। उसने खाना छोड़ दिया मतलब क्या खाती क्या थी? मतलब अभी क्या खाती थी, वो फ्रूट्स खाती थी और फ्रूट जूस पीती थी, सिर्फ वही करती थी वो। उसने ना रोटी खाई ना सब्जी खाई, कुछ भी नहीं, और वो अच्छी खासी हेल्दी थी, मतलब 75 वेट था उसका, और वो आ गई 55 पे। हाँ, स्टार्व किया ना। हाँ, उसने 1 महीने कुछ भी नहीं खाया और 20 किलो वजन। हाँ, 20 किलो वजन उसने कम किया, पर उसकी जो उसका फेस बहुत क्लियर था पहले, और फिर जो उसके फेस पे इधर मतलब एक्ने आने शुरू हुए, मतलब पूरा फेस खराब हो गया उसका, बॉडी में इतनी हीट जनरेट हुई उसके ना खाना खाने की वजह से, वो चीज़ उसको बहुत मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया हाँ, पूरा। सब पूरा बिगड़ गया उसका।
और मैंने उसे जब देखा मैं उसे पहचान ही नहीं पाई कि ये वही लड़की है क्या। फिर मैंने उससे पूछा कि तूने क्या किया ये सब, तो बोली कि यार गलती हो गई मेरे से, मैंने खाना खाना छोड़ दिया और इतना सब हो तो गया। ये स्टूपिडिटी है, स्टार्व करके अपना वेट लॉस हाँ करना हाँ, ये बहुत ही अनहेल्दी। अनहेल्दी है ये। और मेरे भाई ने भी किया, उससे मोटिवेट हुआ, पर उसको हमने खाना खाना छोड़ने से मतलब रोका ही कि तू खाना मत छोड़, एक टाइम तो खाना खा। उसने भी बहुत अपना वेट लूज़ किया था और वो था 102, 102, और सीधा वो अभी 68 पे है। वाओ ग्रेट, 40 kg ऑलमोस्ट। हाँ, और उसने मतलब लगा उसको बहुत टाइम लगा है, और अभी भी जब से उसने अपना वेट कम किया है तब से वो अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हुआ है। वो मीठा कम खाता है। हाँ, तो उसने वो जर्नी फॉलो किया ना थ्रू, हाँ, तो और उसको पता है वो स्ट्रगल। हाँ, उसको लगता है ना कि अगर उसने कुछ खा लिया, थोड़ा मीठा खा लिया या फिर कुछ अनहेल्दी खा लिया, तो उसकी बॉडी में वो फैट जाएगी, तो वो डरता है खाना खाने से कि नहीं यार नहीं खाऊंगा मैं। और ये चीज़ उसके उसको कपड़े आने बंद हो जाते हैं कि यार मेरा शर्ट टाइट हो गया, मेरी पैंट टाइट हो गई है, और वो उस चीज़ को मतलब लेके एक बार आपने अगर आप हेल्थ फ्रीक हो गए तो वही तो होता है हेल्थ फ्रीक होना, कि आप हाँ अगर एक आइस मतलब एक चॉकलेट का क्यूब उठा रहे हो तो आपको उसमें कैलोरीज दिखेंगी कि भाई इसमें हाँ इतनी कैलोरीज है, टेस्ट मैटर करना बंद हो जाएगा उस टाइम पे हाँ, आके। और आप ना फिर हेल्दी चीज़ों के लिए ना मतलब क्रेविंग होगी आपको कि यार मुझे ये इस चीज़ को मैं ऐसे बना के खा सकता हूँ, ये अच्छे ऐसे हेल्दी हो सकती है। और उसने इसी चीज़ को लेके ही उसने कुकिंग करना शुरू किया, और वो अभी बहुत अच्छा खाना बना लेता है। तो ऐसा है क्या वर्षा कि अगर कोई अब जैसे तू है, तूने जिम किया, तो अभी अगर तू जिम नहीं करती है, मान ले तू 6 महीने आगे जिम नहीं करती है, तो क्या तेरा वेट गेन फिर से हो जाएगा? हो जाएगा। तो ऐसे कि तू उम्र भर जिम करती रहेगी? नहीं, उम्र भर अगर मैं उस चीज़ को लेके खुश हूँ कि मुझे जिम से अच्छा लग रहा है और मुझे वो करना पसंद आ रहा है, तो मैं उस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। बट तेरे को हेल्थ वाइज भी तो एक तू अब बाउंड हो चुकी है ना, तुझे करना पड़ेगा वरना तो फिर मोटी हो जाएगी, हाँ, तो करना मतलब हेल्दी हो पड़ेगा। जाएगी, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड। पर मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है और मैंने बोला कि मैं कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि वो मुझे खुद को ऐसे पॉजिटिव फील कराता है। लोग आपको कॉम्प्लीमेंट आके देते हैं, वर्षा तो अच्छी लग रही है, वर्षा तो पतली होगी, वर्षा तो पतली हो गई है, वर्षा तेरी चेहरे पे ग्लो आ रहा है, जिम से आए जैसे भी आए, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। तो मतलब एक फायदा भी है कंटिन्यू करने में, तू ऐसा हाँ बोल रही है कि एक फायदा भी है कंटिन्यू करने में कि इंटरनली अच्छा लगता है आपको, आपकी बॉडी में और भी चेंजेस आते हैं जो कि पॉजिटिव दिखते हैं। हाँ बट वो भी तो है ना, एक आप ऐसे अभी तो जैसे ठीक है अपन स्टूडेंट्स है तो अपन जिम वगैरह कंटिन्यू कर पा रहे हैं, बट कल को जॉब वगैरह रहेगी या जो भी चीजें रहेगी पीजी में, आपके आसपास हो सकता है अच्छा जिम भी ना हो, हाँ, तो उस सिचुएशन में मैंने यूँ बोला कि अगर आप जिम नहीं जाना चाह रहे हो तो आप योगा करो, आप वॉकिंग करो, आप घर पे एक्सरसाइज करो, स्कीपिंग करो, मतलब आपकी रूटीन लाइफ में कुछ ना कुछ 15 मिनट 20 मिनट का ऐसे ऐड करो, जिससे आपको वो चीज़ कम होने में उसको मतलब लगे कि हाँ अच्छा कर रही हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा खाओ, मतलब डाइटिंग पे ध्यान दो, डाइटिंग पे भी ध्यान दे सकते हैं अपन, अगर अपन जिम नहीं जा रहे हाँ, तो शुगर वगैरह छोड़ते हैं हाँ उससे शुगर, बहुत वेट लॉस होता हाँ है। वेट लॉस होता है। अभी मेरी फ्रेंड है, उसकी सिस्टर है दिव्या दी, है ना, वो मुझे देख के बोली कि वर्षा तूने बहुत वेट कम कर लिया, अभी बहुत सही लग रही है, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, वो दी भी बहुत ऐसे मतलब थी, वो हेल्दी थी, मेरे से भी ज़्यादा हेल्दी थी वो, तो वो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या मतलब शुरू किया, तो उन्होंने बोला कि यार जिम में मुझसे नहीं होता, तो मैंने तो अपनी डाइटिंग से कम किया है। हाँ, मतलब डाइटिंग उन्होंने बहुत अच्छा ऐसे बोला कि मैंने जैसे अनहेल्दी खाना था ना जो भी, वो सब छोड़ दिया है, खुद घर पे कुकिंग करती हूँ और हेल्दी हेल्दी बना के खाती हूँ। तो उस चीज़ से उनको फ़र्क पड़ा, उनका 7 से 8 किलो वेट कम हुआ डाइटिंग से। अच्छा, तो मतलब अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो तो आप डाइटिंग, अच्छा कुकिंग से, हेल्दी खाने से आप वेट कम कर सकते हो। और मतलब अगर ऐसा पूछे तो कि हेल्दी खाना क्या होता है? हेल्दी खाना जैसे कि आप मेन जो न्यूट्रिएंट्स है वो सही अमाउंट में लेना, हाँ सही अमाउंट में पर वो लें। अपने घर
मतलब अगर मान ले अपने जो घर पे खाना, अपन तो ठीक है, अपन तो यूं है कि हाँ, कर लेते student, हैं, हाँ हाँ, हाँ। बट अपने घर पे मान ले अपने मम्मी पापा जो है, मतलब डेली, अब मैं तो जैसे गांव के बैकग्राउंड से आती हूँ, तो हम लोग तो मोस्टली ये भी प्रेफर नहीं करते कि सब्जी वगैरह भी बाहर से लाएं। हम तो हाँ हाँ। मोस्टली खाना जो हमारे खेत वगैरह में उगाते हैं, घर पे उगाते हैं, वही हम यूज करते हैं मोस्टली। सो उसको कैसे मतलब बैलेंस करें, मतलब उसको नहीं, कैसे अपने हेल्दी बनाए? वो तुम भी तो हेल्दी खाना ही खा रहे हो ना। जैसे तुम्हारी जो फैमिली है, तुम्हारे घर में तुम लोग पशु रखते हो, गाय भैंस वगैरह जो भी है, तो तुम्हारे लाइफ में छाछ, दही, दूध, ये सब हेल्दी खाने में काउंट होते हैं। हाँ वो तो है, पर हाँ, बैलेंस्ड नहीं होते ना वो बैलेंस हमेशा। नहीं होते, पर तुम्हारे मतलब वो एक पॉजिटिव इफेक्ट तो डाल ही रहे हैं ना खाने में। और ये सब चीजें आपको हर कोई बोलता है कि आप लिक्विड लो, छाछ खाओ, दही खाओ, दूध पियो। और अगर तुम लोग छाछ घर, खाओ। हाँ, ताक खाओ, छाछ पियो। ताक पियो। और जैसे कि यूँ है कि तुमने बोला कि तुम लोग घर पे बनी हुई सब्जियां वगैरह जो घर पे उगाते हैं वही सब, तो वो चीज़ें भी तो एक जिसमें कुछ हार्मफुल केमिकल नहीं होते, क्योंकि आजकल जो मार्केट में सब चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ हाँ वो तो है, होता है। होते ही हो, तो वो तो रखने पड़ते हैं, जमीनें ऐसी हो गई है ना। हाँ, तो वो सब चीज़ें तुम हेल्दी खा रहे हो, अपन घर पे हेल्दी खाते हैं। जो अपना शेड्यूल बिगड़ता है जो तो भी है वो, मतलब तू कह रही है कि हेल्दी खाना मतलब घर का खाना, हाँ, घर का खाना। और कि जो प्रोसेस्ड। जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब मुझे नहीं पसंद है। और मैं तुझे भी मना करूंगी कि ये सब चीज़ें मत खाया कर, ये बिल्कुल भी आपके पर मैं इतना रेगुलर भी नहीं खाती हाँ, ना। नहीं खाती, पर तो तेरे को क्रेविंग होती है इस चीज़ के लिए, मेरे को नहीं होती इस चीज़ की क्रेविंग। और अगर तू इस चीज़ को रिप्लेस कर पाए, अगर तेरे को चीज़ पसंद है, तो तू उस चीज़ को लेके कुछ और उस बना चीज को सकती चीज बस हो गई। मतलब कुछ और ऐसे कर सकती है यार। बेसन का चीला वीला बनाना, मूंग कलियो दाल ना। का, हाँ, मूंग दाल का चीला हुआ, या फिर स्प्राउट्स वगैरह खाना, और सैलिड को उसको ही थोड़ा इम्प्रूव करके खाना। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। एक एक ये भी फैक्ट है ना और आजकल। ये सब चीज़ें है ना, मतलब ऐसा नहीं कि यार हेल्दी है तो अच्छी नहीं लग रही या फिर टेस्ट नहीं है, इनमें सच में टेस्ट होता है। पर मेरे को एक ये भी तो है ना आजकल की, आजकल हेल्दी खाना, हेल्दी इन द सेंस की जो जो लोग जिम वाले बताते वगैरह है, हाँ, वो खाना ऐसे भी तो बोल जिम, मतलब ठीक है अपने यहाँ पे अपने मिडिल क्लास लोगों के लिए तो जो चीजें अपन हेल्दी मानते हैं वो अफोर्डेबल है फिर भी, बट एक एक है एक सोसाइटी का एक पोर्शन जहाँ पे हेल्दी खाना इतना ज्यादा महंगा है, मतलब कि लोग वो भी बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते, एट द एंड उनको वापस उसी डाइट के ऊपर या उसी साइकिल या उसी सर्कल में आना पड़ता है। हाँ, वो भी है कि हेल्दी खाने में हर चीज़ बाहर से लाओ और उसको इम्प्रूव कर करके बनाओ, वही, खाओ। और जबकि अपन तो बाहर के खाने को हेल्दी मानते भी नहीं है, फिर भी वो चीजें ऊपर से वो इतनी प्राइस्ड भी होती है। हाँ, पर यूँ है कि जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे जिम जाते हैं उन लोगों को यूँ बोलते हैं कि आपको अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग आपको इतने ग्राम प्रोटीन लेना है। जैसे 50 kg का कोई बंदा है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन इनटेक है उसका डेली का होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है ये उसकी बॉडी की। तो आप ऐसे नहीं कि आप प्रोटीन पाउडर लो तो आपकी वो बॉडी में वो प्रोटीन की पूरी मतलब करेगा वो, पर ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ को उसके और रिप्लेसमेंट होते हैं, जैसे पल्सेस वगैरह। हाँ, जैसे एग हुआ, पल्सेस हुई, या फिर ये सीड्स वगैरह हुए, जो पंपकिन सीड वगैरह है, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में उस प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरी कर देते हैं। तो आपको ये पाउडर वगैरह, हाँ, प्रोटीन ये पाउडर। हाँ, और ये सब चीज़ें सच में हार्मफुल करती हैं। प्रोटीन पाउडर वगैरह हुए जो भी हुए, ये एक बार के लिए आपको अच्छा फील करवाएंगी, आपकी बॉडी में वो बाउंस भी आएगा, आपके बाइसेप ट्राइसेप सब दिखेंगे, पर थोड़े टाइम के लिए दिखेंगे वो, जब तक आप प्रोटीन पाउडर जो सप्लीमेंट ले रहे हो वो ले रहे हो, पर एक वो ऐसे लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे। इसलिए ये सब चीज़ें जो उसके बेसिक रिप्लेसमेंट, खाने हाँ, से बेसिक पूरी खाने करो। से भी पूरी कर सकते हैं। सोयाबीन वगैरह हुई, तो मैं तो यही सब सजेस्ट करूँगी, ये सब खाओ, तो मैं जाना कंटिन्यू रखूँगी। और जिम में भी मुझे बहुत से लोग ऐसे अप्रिशिएट ही करते हैं कि वर्षा तूने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कर लिया जिम। हाँ बहुत, हाँ, 5 महीने में वो अपना वेट लॉस किया है वेट काफी। लॉस कितना वेट में लॉस किया तूने? मैंने 6 से 7 किलो
6 से 7 किलो वेट लॉस किया गाइस। और डाइट आई थिंक तेरी उतनी अच्छी हुई उतनी नहीं। अच्छी हुई नहीं, तो वो जो इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि डाइटिंग मेरी नहीं हुई, मैंने खाने पे ज़्यादा कंट्रोल कर ही नहीं पाई मैं, तो ऐसा हुआ। पर जैसा भी है, जिम में भी मुझे लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि वर्षा तूने बहुत अच्छा किया है, तूने बहुत जल्दी सीखी है सब कुछ चीज़ें। और हम योगा वगैरह भी करते हैं, तो उसमें लोग मुझे बोलते हैं कि तेरी बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, तू बहुत अच्छा योगा कर लेती है। और मेरी जो जिम में ट्रेनर है शिखा मैम, वो भी बहुत अच्छा मुझे बोली वो एक बार कि वर्षा कुछ भी हो तो लाइफ में तो योगा वगैरह या फिर ये सब चीज़ें मत छोड़ना, और तेरी बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। पर तू जिम नहीं जाती तब तू योगा भी कब करती है? नहीं करती, पर यार शिखा मैम की बात, शिखा मैम को बोलूंगी मैं, मैम ये आपके कोई लेसन नहीं सुनती है यहाँ पे, ऐसे हाँ मैम करूंगी करके चली जाती लेकिन है। करना है मुझे। सो वर्षा इज लिविंग हर बेस्ट लाइफ गाइस। नहीं, इतनी भी बेस्ट नहीं है यार है ही, अब तू अपना हेल्थ कॉन्शियस हो रखी है। हेल्थ कॉन्शियस होना छोटी बात है क्या? छोटी बात नहीं है। मैं तो खुद सुबह उठने के लिए स्ट्रगल होती है यहाँ पे डेली। बोलूंगी कि जिम मत था, मैंने तुझे बोला जब से मैंने शुरू किया जिम कि तू भी आ पलक, मतलब भले तू हैवी स्ट्रेंथ ना ले, पर एटलीस्ट थोड़ा हेल्थ का होना, और तुझे खुद को बहुत अच्छा लगेगा यार आएगी तो। यार जिम नहीं, जिम के लिए फोर्स नहीं करूंगी तुझे मैं, पर जैसे वॉकिंग हुआ, जैसे तू जाती थी सुबह वॉकिंग के लिए, वो मत छोड़, आधे घंटे भी जाके आ, तुझे खुद को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ अच्छा तो लगता है, दैट आई काउंट ऑन, बट और सुबह सुबह की नींद अपन को एक बार बहुत प्यारी लगती है कि यार थोड़ा सा और सो जाते हैं और सो जाते हैं, पर उस सोने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं, हाँ फायदा तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। तो सुबह जल्दी उठो और अपनी लाइफ में, रूटीन में ये सब इंक्लूड करो। अगर आपको जिम जाना है जिम जाओ, वॉकिंग करनी है वॉकिंग करो, योगा करना है आधे घंटा ही सही पर करो अपने, मैं तो सबको ये सजेस्ट करूँगी। और ये चीज़ आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। हाँ हाँ, मतलब आप जो करना चाह रहे हैं अपन बहुत टाइम से जो चीज, और वो अपन कर लेते हैं ना, तो बहुत एक इंटरनल ऐसे अच्छी फीलिंग आती है अंदर से कि आई डिड इट, कि मैं अब और भी अच्छा कर सकता हूँ। एक इम्प्रूवमेंट के वेज खुल जाते हैं। और ये चीज़ मुझे तब ज़्यादा रियलाइज हुई जब हमने मैराथन में पार्ट लिया था, मैंने। हाँ स्टेमिना। हाँ, और मेरा स्टेमिना नहीं था इतना, पर मेरा, और मैंने पहले नहीं था स्टेमिना, मैराथन के टाइम पे मैंने भी देखा था पर्सनली। हाँ, और मुझे मतलब इतना भी नहीं था, मैंने भागना शुरू किया जब, तब मुझे लगा कि मैं कर लूंगी, पर थोड़ा दूर जाके मुझे ये रियलाइज हुआ वर्षा क्या हो रहा है, तू जान जाएगी और अपना मतलब नहीं कंप्लीट होगा। पर फिर मुझे यूं लगा कि नहीं वर्षा तू कर लेगी, और फिर मैंने कंटिन्यू रखा उसको भागना, और जैसे जैसे लोग पीछे आ रहे वो मतलब आगे निकल रहे मुझसे, मुझे लगा नहीं उससे तो आगे जाना है मुझे, और उससे आगे गई मैं और उनको पीछे छोड़ते हुए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें पार्ट लेना। कॉम्पिटिटिव हाँ वर्षा। हाँ, और वो मुझे ये साइड मैंने नहीं देखी इसकी। ये सब आपको सच में मतलब जिम हुआ जो भी है, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है इस चीज़ के लिए कि आपको ये चीज़ करनी है तो करनी है। इतना डेडिकेशन गाइस, अभी भी 5 महीने हो गए ना, हाँ 5 महीने के बाद भी शी इज स्टिल डेडिकेटेड एंड शी इज एडवाइजिंग अदर्स टू डू इट। ऐसा नहीं है कि मेरा वेट कम हो गया है और मैंने जो चाहा था, जो वेट का मैंने एक गोल डिसाइड किया हुआ था कि मुझे इतना लेके आना है, वो मेरा हो गया तो मैं जिम छोड़ दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कंटिन्यू रखने वाली हूँ मेरी पूरी लाइफ में। भले अगर मुझे जिम के लिए टाइम नहीं मिलता है तो मैं घर पे योगा करना और वॉकिंग तेरे को क्या लगता है वर्षा, अगर तू जिम ज्वाइन नहीं कर, अभी जिम कल्चर वैसे भी कोरोना के बाद से बहुत जिम कल्चर आ गया, बहुत ही ज्यादा आ गया मतलब, पर क्या तेरे को लगता है कि तू अगर जिम नहीं कर पाती तो तू फिर भी इतनी फिटनेस फ्रीक होती इस टाइम? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं हो पाती, क्योंकि मैंने बहुत बार सोचा, डिसाइड किया कि मैं घर पे करूँगी, मैं एक्सरसाइज करूँगी, वो 2-3 दिन कंटिन्यू होता है फिर वो छूट जाता है, मतलब एक पुश तो लगता ही है। हाँ, वो रूटीन बन ही नहीं रही थी मेरी। और शायद यूँ भी है कि जिम में आपके पैसे जा रहे हैं तो आप उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, फिर मेरे तो इतने ही क्वेश्चन थे आज जिम को लेके, क्योंकि हमने कुकिंग और जिम दोनों डिस्कस किया। ओवरऑल क्या पता लगा अपन को? फिर यही पता लगा कि इंसान को कुकिंग अच्छी करनी चाहिए, इंसान मतलब ऐसा नहीं है कुकिंग अच्छी करनी चाहिए,
कुकिंग करनी चाहिए। कुकिंग करनी चाहिए। कुकिंग एक किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझे ये लाइन बोली है कि कुकिंग शुड बी ए सर्वाइवल स्किल, इट शुड नॉट बी इट इज अ सर्वाइवल स्किल, इट इज नॉट अ हॉबी एंड समथिंग। एंड ये सबको आनी चाहिए, बी इट अ गर्ल और बी इट अ बॉय, बी इट अ वुमेन और मैन, बट लाइफ इज complete chance, guys, to try something new, whatever you love or whatever you want. Never give up on your interests. तो जिसको भी कुकिंग नहीं आती है वो आज से ही शुरू करे। भले कैसा भी बना रहे हो लेकिन शुरू करे। हाँ, शुरू करेंगे यार। मैं करती हूँ, देखो पता है वो मैश हो जाता है। कल मैं एफर्ट्स तो डालती है ये बहुत सारे, पर वो कुछ हो जाते हैं। एट द एंड कुछ नहीं होता है गाइस, बहुत सारे बर्तन और क्या, बहुत सारे बर्तन और जो बनाना होता है वो बनने की बजाय कुछ और ही बन जाता है। तो पर नहीं, वो भी बहुत अच्छा बना था जो भी बनाया। नहीं, बेसन का चीला बनाया था और बहुत अच्छा बना था। गाइस नेक्स्ट टाइम हम बेसन का चीला खाएंगे पलक के हाथों से। हाँ, मैं बनाऊंगी पक्का। आई लाइक इट। अगर मेरे से अच्छा बनता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, बट वो अच्छा नहीं बनता और ऊपर से इतने बर्तन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो बार चीजें खराब होती है, ऐसे थोड़ा ऐसे परफेक्शन हाथ में भरा पड़ा है कि हाँ अभी शुरू किया तो ये परफेक्ट बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे तू दो चार बार चीजें खराब भी करेगी और बर्तन भी होंगे बहुत सारे, पर तू कुछ ना कुछ उसमें सीखेगी। तुझे अंडा राइस बनाना आने लगा है। या गाइस, आई हैव लर्नड इट। ऐसा मत बोल, अंडा राइस, एग राइस। नहीं एग राइस भी मत बोल। फिर तो जोर बोल, वेज में क्या होता है एग राइस? मेरे घर में नहीं, इसको दही प्याज की सब्जी बनानी। या वो मैंने मेरे पापा को बना के खिलाई, ही लव्ड इट। हाँ, बहुत वो मेरी स्पेशलिटी है अभी घर में। हमने उसको नाम दिया है दही दो प्याजा। नाइस नेम इट इज। ठीक है गाइस, इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन। तेरे को कैसा लगा वर्षा यहाँ मुझे बहुत सही लगा। मैं और बोलना चाह रही हूँ पर तुम बस अरे नहीं, तुम बोलना पागल। बस इतना ही काफी है यार, वरना लोग नहीं सुनेंगे। हाँ वो भी है, लोग 1 घंटे का तो बोर हो जाएंगे भाई। अरे अपना सेगमेंट रह गया, एक टेक ओवर सेगमेंट। हाँ, सो गाइस वी हैव दिस टेक ओवर सेगमेंट व्हेन द गेस्ट टेक्स ओवर द पॉडकास्ट एंड दे आस्क मी क्वेश्चन और क्वेश्चंस व्हाटएवर, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ क्वेश्चन। मैं तुझसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस बैकग्राउंड से तू आती है, मतलब एकदम प्रॉपर गांव के एरिया से, या और मुझे जब मैंने इससे पहली बार बात की थी मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये हनुमानगढ़ के किसी छोटे से गांव से है, नुकेरा से। मुझे इसकी जो बोलने के तरीके से और जो था ना ऐसे रिस्पॉन्स जैसे तूने दिया था, मुझे लगा था किसी शहर की लड़की है और बहुत अच्छा नॉलेज है इसको, ऐसे वैसे मुझे लगा था। पर तूने ऐसे बताया कि नहीं वर्षा मैं इधर से हूँ ऐसे, तो मतलब एकदम ऐसे शॉक हुई थी मैं। और तो ये सब चीज़ें तेरे में, मतलब तूने अच्छी पढ़ाई में अच्छी है, स्किल्स अच्छी है तेरे में, बोलने का सब तरीका सब बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें कैसे डेवलप? हाँ, मतलब मैं खुद मैं हमेशा से शहर में रही हूँ। मतलब हम कब निकले थे जब पापा की ऐसे पोस्टिंग हुई थी, तो हम छोटे थे, हम बहुत छोटे थे। तो मैं कभी ऐसे बोलने की स्किल ले ही नहीं पाई अपने अंदर की, मुझे भी बोलना आना चाहिए ऐसे। मैं हमेशा ऐसे डरती हूँ बोलने से, पर ये तू हमेशा ऐसे बोलने में यूँ है, नहीं क्वेश्चन पूछना है मेरे को, बोलना है तो बोलना है। तो ये सब चीज़ें कैसे? Yeah, thank you for the question first of all. It was a very nice question. I loved it. तो ऐसा है कि मेरा जो ग्रोइंग अप रहा है, मेरे जो दादाजी थे वो प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट स्कूल के, तो वहाँ पे सब चीज़ें चेंज हुई थी। मतलब उनकी एजुकेशन की वजह से हम लोगों का घर बाकी घरों से ऑलरेडी 4 कदम आगे हो गया था, तो वो एक प्लस पॉइंट था। तो उस वजह से मेरे मतलब जब, और फिर मेरे टाइम पे मेरी मम्मा बहुत सपोर्टिव थी। मेरी मम्मा का तो बहुत ही इन्वॉल्वमेंट रहा है हमेशा से, मतलब हम सब बच्चों को ऐसे आगे आगे करने में। प्लस मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट था स्कूल का। मेरा जो स्कूल था जो संगरिया में, वो मतलब मैं गांव में नहीं पढ़ती थी, मैं शहर में ही पढ़ती थी। जो टाउन था हमारा सबसे नियर बाय, वहाँ पे हम पढ़ती थी मैं। तो उसका बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा, क्योंकि वो हमारा स्कूल पढ़ाई में भी अच्छा था, प्लस उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, उसमें स्टेज इन्वॉल्वमेंट बहुत होती थी। स्टेज जैसे डिबेट्स हुई, एंकरिंग्स हुई, जैसे फंक्शन, बड़े बड़े फंक्शंस होते थे, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स मीट,
तो उनमें एंकरिंग्स होती थी, बहुत सारी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती थी कि अगर आप मतलब नहीं करना चाहो ना, मतलब पार्टिसिपेट भी, तो भी आप कितनी बार ना बोलोगे, मतलब अगर साल में कोई चीज 10 बार हो रही है तो आप क्या 10 की 10 बार ना ही बोलोगे क्या? एक बार तो आप पार्टिसिपेट करोगे ना। हाँ, बिल्कुल। आपके फ्रेंड्स फोर्स करेंगे, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत बहुत, मतलब हमारा बैच ही पूरा ऐसे अच्छा था आगे आगे करने वाला, तो मैं यूं बोलूंगी कि मेरे आसपास का जो इन्वायरमेंट रहा है, नेचर रहा है, वो बहुत पॉजिटिव और बहुत सपोर्टिव रहा है। उसके कारण ही मुझे ये चीजें मतलब मैं कर पाई हूँ अच्छे से। तो फिर वो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखती है ना, तब आप उसको एक वो उस तरह से भी लेने लगते हो कि यार मैं इसको वेस्ट तो नहीं कर सकती। तो अपने आप एक अंदर से आने लगता है कि पढ़ाई तो ठीक है, जैसे मतलब टचवुड अच्छी बात है कि पढ़ाई भी अच्छी थी, लेकिन और चीजें यूं लगता है कि पढ़ाई चलो एक मौके अच्छी नहीं भी होती है ना, तो एटलीस्ट और चीजों में तो अच्छा कर पाए ना। लाइफ में एक पढ़ाई के पीछे रह के फेल तो ना हो जाए, मतलब और चीजें भी आती तो होनी ही चाहिए। सो वही रीजन है यार कि टचवुड की मैं सही जगह पे सही लोगों के आसपास थी। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है कि आप में बोलने की स्किल्स होनी चाहिए, और हर चीज़ में मतलब परफेक्ट नहीं होता है इंसान, पर जहाँ पे आप परफेक्ट बनना आप ट्राई कर सकते ट्राई हो। कर सकते हो परफेक्ट बनने का, तो वो बहुत अच्छी है। और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट ही करूँगी कि आगे भी ऐसे बढ़ते रहे। ये गाइस, लेट्स गो। तो ठीक है, फिर और कुछ बोलना है देखो, फिर तू बोलेगी मेरे को बोलना था, बोलने नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम फिर से आऊंगी ना मैं। हाँ, तो वर्षा फाइनली मान गई है, ये बोली थी दोबारा तो मैं नहीं आऊंगी यार, अभी ले तुझे जो करना है, बट नाउ शी इज एग्रीइंग टू इट कि ये दोबारा आएगी। हाँ। इसने इतना एंजॉय किया, होपफुली यू विल एंजॉय इट टू। तो गाइस आई वुड लाइक टू, क्योंकि ये वीडियो का एंड है एंड आई वांट टू नो कि किसने वीडियो एंड तक देखी है, तो मैं पूछूंगी कि नेक्स्ट जो हम लोग पॉडकास्ट लेके आए वो किस टॉपिक पे हो। ये अगर हमारी ऑडियंस इंटरेस्टेड हो कोई बेसिक्स मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक में, तो दे कैन सजेस्ट अस, हम लोग उस बारे में भी बात करने में we'd love to talk about that, what our audience want to hear. I hope you're enjoying it. Thank you for all the support you have shown or given in the last podcast. I hope we'll keep on getting that more. और आगे आपको क्या देखना है या क्या किस टाइप का पॉडकास्ट चाहिए, वो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। एंड आई कैन ऑल्सो बी रीच्ड वेरी इजीली बाय माई इंस्टा। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, या और जिसको भी मतलब बोलना है, कुछ करना है, वो हाँ, एनीबडी कैन अप्रोच मी फॉर डूइंग द पॉडकास्ट। हाँ, सच में मज़ा आ रहा है। मतलब मैं इसको, कल तो मेरी तबीयत खराब थी, उससे पहले उसने मुझे बहुत बार पूछा वर्षा तू आएगी, वर्षा तू आएगी, लेकिन मुझे यूँ ऐसे हो रहा था कि यार क्या बोलूँगी, क्या करूँगी, मतलब ऐसे डर लग रहा था। पर अब जैसे मैं आई हूँ, वो आपकी सारी जो डर है वो सब निकल जाता है। आपको जो बोलना है आप बोलो बिंदास होके, वो हम एडिट भी कर देंगे। हाँ, और गाइस एक टाइम के बाद आपकी कम्युनिकेशन जब फ्लो बनने लगता है तो आप भूल जाते हो कि कैमरा सामने है। हाँ, क्योंकि मेरे साथ मोस्टली जो लोग हैं जिनसे मैंने बात की है, वो मोस्टली हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि कैमरा शाई है वो। हाँ, बट कैमरा कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब थॉट ही चला आप जाता है। सोचो ही मत कि ये कैमरा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो बोलना है आप बिंदास होके बोलो, और सच में बहुत मजा आ रहा है। और जिसको आना है वो आए, और प्लीज डू कम। हाँ, या आओ प्लीज। इट्स अ ग्रेट एंड फन पॉडकास्ट। हमने इसका नाम ये रखा है कि ये फन पॉडकास्ट है जिसपे थोड़ी सी विजडम स्प्रिंकल्ड है। सो वाइज फन के लिए जो चीज़ है उसमें कोई कैसे मना कर सकता है। हाँ। So please do reach me for the content if you want to have something, or if you want to do podcast with me. So and like, share and subscribe. Thank you so much. बाय।